लेके चले गए। वैराग्यवती तो चरणों की ओर देख रही है, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही मेरे आचार्य, यही मुझे ठाकुर जी से मिलाएंगे। अब चोर सोचे कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, संगे ही चली जा रही है सब जगह। अच्छा वैराग्यवती, अब भगवान से मिलने का समय आ गया है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हम तुम्हें एक पेड़ से बांध देते हैं और जब तक हम नहीं आवे तब तक इससे बंधी रहना, हम ठाकुर जी को लेके आते हैं। वैराग्यवती बोली जो आज्ञा। बंध गई पेड़ से। 4 दिन निकल गए, चोर तो भाग गया धन लेकर के। वैराग्यवती वहीं खड़ी है बंधी हुई कि मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे ठाकुर जी को लेकर के। यहां राजा ने पता करवाया कि बाहर हमारी बेटी रहती है दूसरे घर में, देखो तो कैसी क्या। तो पता चला 4 दिन से तो उसके अते पत्ते नहीं। पूरी सेना ने खोजा, तब जाकर के जंगल में वैराग्यवती मिली। राजा ने कहा बेटी तू यहां बंधी है? बोले पिताजी छूना नहीं, मेरे गुरुदेव बांध के गए मुझे, और आप मत आइए यहां पे, आप चले जाओ, वो ठाकुर जी को लेके आ रहे होंगे, अभी मैं दर्शन करके निवृत्त होने वाली हूं। अरे बेटा ये तुझसे किसने कह दिया? कौन गुरु? कहां? क्या हुआ? ये सब कुछ नहीं है। नहीं आप विक्षेप मत डालो, मैं बस ठाकुर जी से मिलूंगी। अब पिता ने जाकर के एक संत से कहा, संत ने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। और बड़े संत के पास गए तो एक साधु महात्मा बोले मैं नारद जी को बुला सकता हूं पृथ्वी पर, वो यदि समझा दें तो मान जाएगी। नारद जी आ गए, करताल वीणा लेकर के नारद जी सामने प्रकट हो गए। वैराग्यवती बोली आप संभवतः भगवत हरिदास वर्य श्री नारद जी हैं? जी बड़े, ये तो होना ही था, मैंने कथा में सुना है नारदो देव दर्शन, देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। अब ठाकुर जी का दर्शन होने वाला है, इसीलिए आप आए हैं ना? नहीं बेटा इसलिए तो नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं कि जिसको तुमने गुरु मान लिया है वो तो चोर है, वो तो चोर है। वैराग्यवती ने आंख बंद कर ली। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले मेरे गुरुदेव के प्रति उल्टी सीधी बात बोलने वाला, उनके ऊपर आक्षेप करने वाला, चाहे नारद भी क्यों ना हो, मैं नहीं देखूंगी, चले जाओ आप यहां से। मेरे गुरु के प्रति आप चोर क्यों कह रहे हो? अरे वो चोर ही है। वैराग्यवती बोली मुझे छूना नहीं तो मैं आत्म अग्नि प्रकट करके जल के भस्म हो जाऊंगी और यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे। नारद जी बोले राजा तुम घबराओ नहीं, हम महादेव को लेके आते हैं, देवादिदेव महादेव आके समझाएंगे, उनकी बात तो मानेगी। साक्षात त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए, सामने महादेव खड़े हैं और वैराग्यवती देख रही है, आप संभवतः महादेव हैं। हाँ देवी बड़ी कृपा, ये तो होना ही था, पहले नारद जी अब महादेव, अब जल्दी ही बस ठाकुर जी का दर्शन होने ही वाला है, इसीलिए तो आप सब आ रहे हैं।